हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड या सर्च करने के ऐसे एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो ऑप्शंस शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी और वीडियो पर एक साथ देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये फाइंड के सिंपल और एडवांस्ड A to Z सारे ऑप्शंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है एडवांस फाइंड ऑप्शंस इन MS वर्ड और ये है MS वर्ड का ट्यूटोरियल लेसन नंबर 8। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइंड के सिंपल और एडवांस्ड दोनों ही ऑप्शंस को समझने के लिए, जैसा आप देख सकते हैं, मैंने MS वर्ड की स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। इसमें मैंने कुछ वर्ड बड़े, कुछ छोटे, कुछ नंबर, इस तरीके से इसमें कुछ मिक्स भी किया हुआ है ताकि आपको मैं हर एक ऑप्शन इजी तरीके से समझा सकूं। तो होम में जब आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन होता है। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl F, यानी कीबोर्ड में आप Ctrl F दबाकर भी फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो जब आप इस बटन पे फाइंड पे क्लिक करेंगे या फिर इसके साइड में क्लिक करके फिर फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है या एप्लीकेशन विंडो क्या होती है तो आप ऊपर आई बटन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है। तो जब आप फाइंड पे क्लिक करते हैं या फिर Ctrl F दबाते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसके अंदर सबसे पहला जो टैब होता है वो फाइंड का, उसके बाद दूसरे नंबर पर टैब रिप्लेस का और गो टू का तीसरे नंबर पर होता है। तो हम फाइंड के ऑप्शंस कर रहे हैं तो इसलिए हम फाइंड वाले टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है उसके लिए बॉक्स दिया होता है यहाँ पर, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जो कि सिंपल फाइंड करने से रिलेटेड है। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपने डॉक्यूमेंट में पहले से ही टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ताकि मैं उसमें आपको फाइंड के अलग अलग ऑप्शन समझा सकूं इजी तरीके से। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फाइंड में मान लीजिए दा वर्ड को सर्च करना है तो मैं यहाँ पर फाइंड वर्ड में लिखूंगा दा। अगर आप इसमें छोटे अक्षर लिखोगे या बड़े अक्षर लिखोगे या फिर वन जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सिंपल फाइंड करते हैं उस पर कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती। सिंपली यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, चाहे वो छोटे अक्षरों में टाइप करें, चाहे बड़े में, चाहे पहला लेटर कैपिटल लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सभी तरह के जितने भी दा होंगे, दा वर्ड लिखा होगा जहां पर भी, उसको ये सर्च करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दा लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर नीचे फाइंड नेक्स्ट का बटन दिया होता है तो इस पर क्लिक करेंगे हम। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा है कि पहला दा यहाँ पर है। फिर फाइंड नेक्स्ट किया। ये कहाँ से सर्च करता है? जहां पर आपका डॉक्यूमेंट में क्लिक होगा, यानी कि जहां पर आपका कर्सर होगा उससे नीचे की तरफ सर्च करेगा। तो मेरा कर्सर इस पैराग्राफ से पहले था तो इसलिए इस पैराग्राफ में पहले ये सर्च कर रहा है। तो फाइंड नेक्स्ट करके तो आप एक एक करके सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि अभी ये अदर वाले वर्ड में भी दा को सर्च कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर दा वर्ड को सर्च नहीं कर रहा। इसके लिए हमको एडवांस्ड फाइंड के ऑप्शंस यूज करने पड़ते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको सिंपल बता रहा हूँ। आप चाहे यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखें, छोटे अक्षरों में या पहला कैपिटल लिखें, ये हर तरह के दा को सर्च करेगा। तो फाइंड नेक्स्ट से एक एक करके सर्च करता है। लेकिन अभी मैं इसको डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर रहा हूँ कर्सर को, और फाइंड इन में अगर आप मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी दा वर्ड लिखे हुए हैं सब जगह, चाहे वो किसी वर्ड से ज्वाइंट हो, जैसे कि अदर में भी दा है और थीम में भी दा है, तो उनको सबको सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। और जब ये सिलेक्टेड होते हैं तब आप ऊपर से इनको कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल्ड करके दिखा रहा हूँ अभी, बोल्ड या रेड कलर में लेटर का जो फॉन्ट का कलर है वो कर सकते हैं आप। तो कोई भी इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फाइंड इन में जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको करंट सिलेक्शन और मेन डॉक्यूमेंट दिखा देगा। अभी मैं इसको Ctrl Z करके दिखा रहा हूं आपको ताकि ये नॉर्मल हो जाए।
और फिर मैंने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर दिया ताकि ये जितने भी सिलेक्टेड दा हैं ये नॉर्मल हो जाए और इनमें कोई भी सिलेक्शन ना रहे। तो आप डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी क्लिक करके इस सिलेक्शंस को हटा सकते हैं। तो फाइंड इन में एक तो मैंने आपको बताया कि मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप पूरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में ही सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सेकंड पैराग्राफ में ही दा को सर्च करना है, तो उसके लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फाइंड इन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, करंट सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपने फाइंड वट वाले में लिखा है वर्ड दा, ये उस करंट सिलेक्शन में जो आपने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उसमें ही फाइंड करेगा। तो करंट सिलेक्शन पे क्लिक करने से ये आपके उस डॉक्यूमेंट में जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा था सिर्फ उसी में ही फाइंड करेगा। तो ये हमारे दो ऑप्शन फाइंड इन के अंदर आते हैं। करंट सिलेक्शन से सिलेक्टेड जो टेक्स्ट होता है उसमें ही फाइंड करता है, और मेन डॉक्यूमेंट में पूरे डॉक्यूमेंट में ही वो सर्च करके आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक बटन दिया होता है रीडिंग हाईलाइट। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हाईलाइट ऑल और एक क्लियर हाईलाइटिंग। इसका मतलब क्या होता है कि फाइंड इन में तो आपको वो वर्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में या करंट सिलेक्शन में होंगे उनको आपको सिलेक्ट करके दिखाएगा ताकि आप ऊपर से फॉर्मेटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं फ़ॉन्ट की। लेकिन हाईलाइट वाले ऑप्शन से सिर्फ आपके टेक्स्ट को ये हाईलाइट करके दिखाएगा, उसमें वो सिलेक्शन करके नहीं दिखाएगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है कि फाइंड इन में वो टेक्स्ट को जो आप सर्च कर रहे हैं उसको हाईलाइट करने की बजाय उसको सिलेक्शन में लाकर और सिलेक्ट करके दिखाएगा आपको, लेकिन हाईलाइट में सिर्फ आपको एक येलो कलर की बैकग्राउंड करके दिखा देगा, यानी कि हाईलाइट करके ही दिखाएगा, सिंपल। तो अभी मैं जैसे इन सिलेक्शंस को हटा रहा हूँ डॉक्यूमेंट में क्लिक करके और डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये ऊपर से सर्च करे। तो अभी मैंने ऊपर फाइंड वट में दा लिखा हुआ है और फिर मैंने इसमें हाईलाइट रीडिंग हाईलाइट वाले ऑप्शन में जाकर और मैंने कर दिया हाईलाइट ऑल। तो हाईलाइट ऑल पे क्लिक करने से ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी दा वर्ड लिखा होगा उसको येलो कलर के बैकग्राउंड से हाईलाइट करके दिखा देगा। लेकिन इसमें आपके फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन नहीं चलेंगे क्योंकि ये सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है, सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा। लेकिन फाइंड इन में क्या होता था, वो आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करके दिखाता था। ये इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप इसमें क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे तो जो ये आपको हाईलाइट करके कलर दा वाला सभी जगह पर दिखा रहा है इसको ये हटा देगा, यानी कि इसको नॉर्मल कर देगा। तो रीडिंग हाईलाइट में ये दो ऑप्शन होते हैं, हाईलाइट ऑल और क्लियर हाईलाइटिंग। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल ऑप्शंस। उसके बाद अगर आप एडवांस्ड ऑप्शंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोर वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस मोर वाले बटन पे क्लिक किया तो और आगे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अब इसमें सर्च ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर सर्च। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं डायरेक्शन के, जैसे कि डाउन, अप और ऑल। डाउन का मतलब होता है जब आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में होगा तो ये नीचे की तरफ सर्च करेगा, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं ऑप्शंस में यहाँ पर लिखा आ गया सर्च डाउन। यानी कर्सर अगर आपका ऊपर है डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर तो ये नीचे की तरफ सर्च करेगा उस वर्ड को। अगर आप यहाँ से अप कर देते हैं और आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के लास्ट में है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन होता है ऑल सेलेक्ट, तो सर्च में अगर आपने ऑल कर रखा है तो क्या होगा, अगर आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के लास्ट में है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करेगा, लेकिन जब ऊपर टेक्स्ट खत्म हो जाएगा तो फिर वापस नीचे से सर्च करेगा। यानी कि ये बार बार रिपीट करेगा, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में ही सर्च करेगा, आपका कर्सर चाहे कहीं पर भी हो। तो ऑल वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहिए अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे सब जगह सर्च करना चाहते हैं, नहीं तो वो एक ही डायरेक्शन में सर्च करता है, या तो अप या फिर डाउन। तो यहाँ से आप ये इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मैच केस। मैच केस का मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर दा लिखा है जो उसमें टी कैपिटल है और बाकी जो एच ई है वो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अगर आप सेम टू सेम ऐसा ही सर्च करना चाहते हैं कि जिसमें दा में पहला टी बड़ा हो और बाकी अक्षर छोटे हों, तो उसके लिए आपको मैच केस ऑन करना पड़ेगा। अब अगर आप इसमें, अभी मैं आपको फाइंड, अगर ये फाइंड वाला करूंगा तो वो सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा। मैं इसमें हाईलाइट का यूज कर रहा हूँ ताकि वो आपको सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करके दिखाए जो भी इससे मैच करता है। तो मैच केस यानी कि वो जो भी केस आपने छोटे अक्षरों में चाहे बड़े अक्षरों में कुछ भी लिखा हुआ है फाइंड वर्ड वाले बॉक्स में,
तो उसको हाईलाइट करें। तो हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे। अब ये दिखा रहा है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ 2 ही जगह पर ये THE है जिसमें T कैपिटल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये 2 दिखा रहा है, थीम और थीम। अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर दा पूरा ही कैपिटल जहां पर लिखा हुआ है वो सर्च करके दिखाए। तो उसके लिए सबसे पहले अभी अगर आप ऊपर जैसे दा बड़े अक्षरों में लिख के और मैच केस वाला ऑप्शन ऑन करके रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल करेंगे तो क्या होगा, जो आपके पहले से ये हाईलाइटेड है इनके साथ दूसरों को भी हाईलाइट करके ऐड कर देगा वो। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं, यानी कि आपने पहले ये वाले हाईलाइट किए हैं तो इसमें येलो कलर रहेगा, और जब आप ये दोबारा फिर हाईलाइट ऑल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये उसमें ऐड हो गई। तो अभी आप डॉक्यूमेंट में देखिए कि जहां पर कैपिटल अक्षरों में THE लिखा हुआ था वो तो हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जो आपके पहले वाला रिजल्ट था सर्च वाला उसमें ये ऐड हो गया, यानी उसमें मिक्स हो गया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप हाईलाइट बार बार करते रहेंगे तो वो पिछले रिजल्ट में ऐड होता जाएगा। लेकिन अगर आप अलग से करना चाहते हैं हाईलाइट तो सबसे पहले आपको पहले वाली जो हाईलाइटिंग है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक करेंगे और फिर से हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो जब आप दोबारा हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे क्लियर हाईलाइटिंग करने के बाद, तब आपको जो करंट आप सर्च करना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाएगा। तो अभी आप करंटली कैपिटल दा वाले जो वर्ड थे वो सिलेक्ट करके सर्च करना चाहते थे तो उसको इसने हाईलाइट करके आपको दिखा दिया। तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और फाइंड वाले ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। बस इन दोनों में ये फर्क है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि फाइंड वाले ऑप्शन से तो वो टेक्स्ट जो है सर्चिंग वाला वो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन हाईलाइट में सिर्फ उसके बैकग्राउंड में एक येलो कलर आ जाएगा ताकि आपको सभी पूरे डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट होके दिख सके। उसके बाद यहां पर अगर मैंने लिखा छोटे अक्षरों में दा, तो ये छोटे अक्षरों वाले जितने भी दा होंगे पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ वही सर्च करेगा। तो मैच केस का मतलब होता है बड़े छोटे अक्षर जैसे भी आप ऊपर टाइप करेंगे वैसा एग्जैक्टली मैच करके ही सर्च करेगा। अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं और मैच केस वाला ऑप्शन ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद है फाइंड वोल वर्ड ओनली। इसका मतलब क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल आप दा वाला वर्ड सर्च कर रहे हैं और मान लीजिए मैंने उसको हाईलाइट ऑल किया, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर जैसे ये अदर में भी दा को सर्च कर रहा है, थीम में भी दा को सर्च कर रहा है, ठीक है, और ये दीज में भी दा को सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से ये जिस वर्ड में ऐड भी होगा किसी दूसरे वर्ड में तो उसको भी सर्च करके दिखा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर सिर्फ दा को ही सर्च नहीं कर रहा, ठीक है, सबको ही सर्च कर रहा है। जहां पर किसी दूसरे वर्ड के अंदर भी ये ऐड है तो उसको भी सर्च कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर दा को ही सर्च करे, किसी और वर्ड में THE लिखा हुआ है तो उसको सर्च ना करे। तो उसके लिए हम पहले तो यहां से ये क्लियर हाईलाइटिंग कर देंगे ताकि टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो जाए। फिर इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, फाइंड वोल वर्ड ओनली। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद अब अगर आप हाईलाइट ऑल करेंगे तो ये उन वर्ड्स में सर्च नहीं करेगा जिनमें THE लिखा हुआ है, सिर्फ प्रॉपर दा को ही सर्च करेगा। और अगर इसमें आप मैच केस को भी ऑन कर देते हैं तो अभी मैं जैसे आप देख सकते हैं कि मैच केस जब ऑफ है तो तब आपने सर्च किया तो ये बड़े THE को भी सर्च कर रहा है, छोटे को भी, और जिसमें एक कैपिटल है उसको भी सर्च कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बड़े अक्षरों में ही या छोटे अक्षरों में ही लिखा हुआ सर्च करे तो आप दो ऑप्शंस को भी ऑन कर सकते हैं। तो अभी आपने दोनों ऑप्शंस को ऑन कर दिया, फाइंड होल वर्ड ओनली एंड मैच केस। तो इससे क्या होगा, अभी मैं पुराने रिजल्ट जो पिछला रिजल्ट है इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, फाइंड व्हाट में लिखा दा छोटे अक्षरों में, तो मैच केस ऑन करने से तो ये छोटे अक्षर वाला ही दा सर्च करेगा, और वोल वर्ड वाला ऑप्शन आपने ऑन कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि पूरा प्रॉपर दा ही सर्च करेगा, दीज अदर्स में जो THE है वो वाले दा जो है वो सर्च नहीं करेगा। तो मैच केस और होल वर्ड दोनों ऑप्शन ऑन करने के बाद अगर मैं हाईलाइट ऑल कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जितने भी छोटे THE यानी कि दा लिखा हुआ है उनको ही ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च कर रहा है। तो आप दो तीन ऑप्शंस भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको हटा रहा हूं और यहां से क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। उसके बाद आता है यूज वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड वाले ऑप्शन को मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी हम फिलहाल जो सिंपल ऑप्शंस हैं वो कर लेते हैं ताकि ये वाले टॉपिक फिनिश हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी सर्चिंग में
एडवांस आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद है ऑप्शन साउंड्स लाइक। साउंड्स लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर दा की बजाय कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं पता और आपने वैसे ही मतलब टाइप कर दिया, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि साउंड है, अगर वो किसी वर्ड से मैच करता होगा तो उस वर्ड को ये सर्च करके दिखा देगा। जैसे कि अभी मैंने साउंड्स लाइक वाले ऑप्शन को ऑन किया हुआ है और ऊपर मैंने सिलेक्टेड वर्ड लिखा, तो मान लीजिए मुझे सिलेक्टेड की स्पेलिंग नहीं पता, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे हम साउंड्स लाइक का यूज करते हैं। तो सिलेक्टेड की मुझे स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन मैंने ऊपर टाइप कर दिया CELEKETED। तो अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ये सिमिलर सिलेक्टेड की तरह ही प्रोनाउंस होता है। तो इसलिए जब आपको किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता तो वो वर्ड अगर आप ऊपर फाइंड में लिख देते हैं तो आपको साउंड्स लाइक वाले ऑप्शन को ऑन करके सर्च करना पड़ेगा। अभी मैं इसको हाईलाइट करके देखता हूँ कि कोई वर्ड है इससे मिलता जुलता। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने हाईलाइट ऑल किया तो ये आपको सिलेक्टेड वर्ड को सर्च करके दिखा रहा है, क्योंकि जो प्रॉपर सिलेक्टेड वर्ड जो करेक्टेड है वो तो है SELECTED, लेकिन मैंने ऊपर स्पेलिंग क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता थी तो मैंने ऊपर टाइप कर दिया CELEKETED। तो ये प्रोनाउंस करने में यानी कि साउंड में सिमिलर है, तो इसीलिए ये उसको सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने इसमें लिखा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन की स्पेलिंग आपको नहीं पता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही हो रही है इसको बोलने में। तो जब आप इसको हाईलाइट ऑल करेंगे तो जहां पर भी ऑप्शन लिखा होगा प्रॉपर उसको ये सर्च करके दिखाएगा। जैसे सोनू, मोनू, तो इस तरीके से उनका जो साउंड है वो सिमिलर है। तो जिन भी वर्ड्स का साउंड सिमिलर होता है लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता, तो वो आप यहाँ पर ऊपर टाइप करेंगे तो आपको साउंड्स लाइक वाले ऑप्शन को ऑन करके फिर सर्च करना है ताकि वो प्रॉपर करेक्ट वर्ड को सर्च कर सके। तो ये होता है हमारा साउंड्स लाइक। उसके बाद आगे है फाइंड ऑल वर्ड फॉरम्स। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं पहले जो सिलेक्शन हमने जो सर्चिंग की थी उसको मैं हटा रहा हूं क्लियर हाईलाइटिंग करके। फाइंड ऑल वर्ड फॉरम का मतलब क्या होता है, जो भी आप ऊपर यहां पर फाइंड वर्ड वाले बॉक्स में लिखेंगे वर्ब, यानी कि जैसे गो, वेंट, गोन, ठीक है, ये मतलब वर्ड की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है जिसको हम इंग्लिश में यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सारे ही फॉर्म्स को सिलेक्ट करें तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया गो और यहाँ से मैं हाईलाइट करके देख रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा है गो, वेंट, ये आपको दो सर्च करके दिखा रहा है कि ये दोनों जो फॉर्म है एक ही वर्ड की है, गो की। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल स्टार्ट, पहले हम पिछली जो सर्चिंग है उसको क्लियर कर देते हैं क्लियर हाईलाइटिंग करके, फिर दोबारा से हाईलाइट ऑल करके देखेंगे तो ये बता रहा है कि इसमें सिर्फ आपको स्टार्ट में एक ही ये फॉर्म दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये हाईलाइट करके यहाँ पर दिखा रहा है स्टार्टेड। तो कहने का मतलब है कि फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो भी आप यहाँ पर वर्ड लिखेंगे ऊपर फाइंड वर्ड में, उसकी जितनी भी फॉर्म होंगी पूरे डॉक्यूमेंट में उसको ये हाईलाइट करके या उसको सर्च करके दिखाएगा। तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं और फाइंड वाले ऑप्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। तो ये होता है हमारा फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर मैच प्रीफिक्स। मैच प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि आपने ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसके स्टार्टिंग में कुछ लिखा हो। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं जिस भी वर्ड के आगे स्टार्टिंग में INT लिखा हुआ है तो उसको ये सर्च करे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा हुआ है। तो आपने मैच प्रीफिक्स वाले ऑप्शन को ऑन किया और INT लिख दिया। जिस भी वर्ड के आगे स्टार्टिंग में INT लिखा होगा ये सबको हाईलाइट करके दिखाएगा। जैसे हमारे इसमें दिखा रहा है INT इंटरसेप्ट में है, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ड में जहां पर भी स्टार्टिंग में कुछ लिखा हो तो उसको अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूं दा, तो पहले वाली सर्चिंग को मैं फॉर्मेटिंग को
हाईलाइट को हटा रहा हूँ क्लियर हाईलाइटिंग करके, और फिर यहाँ से हाईलाइट ऑल कर रहा हूँ दोबारा। तो अब आप देखेंगे कि इसमें थीम में दा होगा तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जिस भी वर्ड के आगे दा लिखा होगा या कहीं पर भी दा लिखा होगा स्टार्टिंग में, उसको ये सर्च करके दिखा देगा। और अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूँ ताकि सारे वो हाईलाइटिंग हट जाए। उसके बाद मैच सफिक्स का मतलब होता है कि जैसे फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में हमने लिखा ईडी, तो जिस भी वर्ड के बाद में ईडी लिखा होगा लास्ट में, तो वो हमको ये सर्च करके या हाईलाइट करके दिखाएगा। तो अगर आप सर्च करना चाहते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, सर्च करना चाहते हैं तो आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इससे वो सारे टेक्स्ट जो है सिलेक्टेड हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ हाईलाइट करके देखना चाहते हैं एक बार, तो हाईलाइट ऑल पे क्लिक करेंगे। तो मैंने अभी ऊपर क्या किया, मैच फिक्स वाले ऑप्शन को ऑन करके ऊपर लिख दिया ईडी। इसका मतलब है जिस भी वर्ड के एंड में ईडी लिखा होगा उसको ये हाईलाइट करके दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी ईडी लिखा हुआ है उन सभी वर्ड्स को ये हाईलाइट करके दिखा रहा है, जैसे डिजाइंड, सिलेक्टेड और ये स्प्लिंटर्ड, फीड, कंटेंट, ये सभी वर्ड वो हैं जिनके पीछे ईडी लगा हुआ है। तो मैच सफिक्स का मतलब ये होता है। अभी मैं मैच सफिक्स को ऑफ कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, मैं इसको पहले हाईलाइट को क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में नीचे जाते हैं। उसके बाद है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई दो वर्ड सर्च करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसके बीच में अगर कोई पंक्चुएशन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, कोमा या इस तरह का कोई मार्क कैरेक्टर है, तो वो इसको इग्नोर कर दे सर्चिंग के दौरान। तो उसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल स्ट्रिंग। जैसे यहां पर मैंने दो वर्ड लिखे एग्जाम्पल स्ट्रिंग, लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं लिखा, तो मुझे ऐसे वर्ड एग्जाम्पल स्ट्रिंग सर्च करना है जिसके अंदर कुछ भी लिखा हो, पंक्चुएशन मार्क हो या क्वेश्चन मार्क हो, उसको ये इग्नोर करे। तो आपने ऑप्शन ऑन कर रखा है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, और फिर आपने यहां से हाईलाइट ऑल किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग। अब ऊपर वाले में इसमें क्यों सर्च नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल स्पेस दिया हुआ है, स्पेस कोमा दिया हुआ है। अगर मैं इसको ठीक कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको राइट क्लिक करके और एग्जाम्पल कोमा कर देता हूं। अब दोबारा से जब मैं इसको हाईलाइट ऑल करूंगा तो आप देखेंगे कि मैंने सर्च तो किया है एग्जाम्पल स्ट्रिंग, ये दो वर्ड हैं, लेकिन इनके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क अगर है तो उसको इग्नोर करे सर्चिंग के दौरान। तो इसलिए मैंने ऑप्शन ऑन कर रखा है इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, और फिर मैंने किया हाईलाइट ऑल। अब भी इसमें क्या है, यहां पर स्ट्रिंग से पहले स्पेस है, तो यहां से इसको स्पेस को फिर मैं हटा रहा हूं और दोबारा से फिर मैं हाईलाइट ऑल कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में एग्जाम्पल स्ट्रिंग को उस वर्ड्स को सिलेक्ट करके दिखा रहा है जिनमें पंक्चुएशन मार्क है। ठीक है, तो ये उन पंक्चुएशन मार्क को इग्नोर करके और फिर सर्च करता है, तो उसमें स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए यहां से स्पेस हटा के फिर आपको समझाया कि बीच में अगर कोई सिंबल है तो उसको ये इग्नोर करके और फिर उस वर्ड्स को सर्च करेगा। तो इस तरीके से आप इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको एग्जाम्पल स्ट्रिंग को ऐसे का ऐसे लिखा रहने दे रहा हूं ऊपर ही, और इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि बीच में कितना भी स्पेस हो तो इसको भी इग्नोर करे लेकिन सर्च करे। तो अब अगर मैं एग्जाम्पल स्ट्रिंग ऊपर लिख रहा हूं और मैंने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर, और फिर मैंने किया यहां से हाईलाइट ऑल, तो आप देखेंगे कि आपको वो वर्ड्स हाईलाइट करके दिखाएगा या सर्च करके दिखाएगा जिनमें स्पेस दिया हुआ है, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब वो जो कीबोर्ड में आप स्पेस बटन दबा के और स्पेस देते हैं, उसी को हम वाइट स्पेस कहते हैं। तो अगर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में अगर स्पेस दिया हुआ है कहीं पे, तो उनको ये सर्च करके दिखाएगा। यानी कि स्पेस अगर दिया हुआ है तो ये उसको इग्नोर कर देगा और एग्जाम्पल स्ट्रिंग वाले पूरे वर्ड को यहाँ पर सर्च करके आपको हाईलाइट करके दिखाता है। तो इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है। तो अब ये हमने ऑप्शन सारे कर लिए हैं, मैं अभी क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। उसके बाद मैं इसको ऊपर फाइंड व्हाट वाले इसमें एग्जाम्पल स्ट्रिंग को भी डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद अब हम करेंगे यूज वाइल्ड कार्ड्स वाले ऑप्शन। वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं? ऐसे सिंबल्स जिनका यूज करके आप कंबाइन
एक इक्वेशन बना सकते हैं जिससे शॉर्टकट तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में सर्चिंग कर सकते हैं। यानी कि ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप एडवांस ऑप्शंस यूज कर सकते हैं अपनी सर्चिंग के अंदर। तो यूज वाइल्ड कार्ड्स में जब आप इस ऑप्शन को ऑफ रखते हैं तो यहाँ पर स्पेशल वाली लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन दिखाएगा, जैसे पैराग्राफ मार्क, टैब करेक्टर। और जब आप इसको ऑन करते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर अलग ऑप्शंस दिखाए, जैसे कि यहाँ पर ये एनी करेक्टर, करेक्टर इन रेंज, ये वाले ऑप्शंस दिखा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वाइल्ड कार्ड वाले ऑप्शन का यूज करें तो फाइंड व्हाट में आपका क्लिक होना चाहिए बॉक्स के अंदर, उसके बाद ही आपको इसको यूज वाइल्ड कार्ड के ऑप्शन को ऑन करना है। और तब स्पेशल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आएगी। इस लिस्ट के अंदर एनी करेक्टर से लेकर और 0 और मोर करेक्टर्स तक ये जो जितने भी सिंबल्स लगे हुए हैं इन सभी को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। तो ये जो हमारे नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन, ये भी कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम एस्केप करेक्टर या फिर स्पेशल करेक्टर कहते हैं, जो कि हमारे इसमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते, जैसे कि स्पेस हो गया या एंटर हम करते हैं तो वो दिखाई नहीं देते। तो वाइल्ड कार्ड वाला ऑप्शन ऑन करने के बाद यहाँ पर जब ये आपके सिंबल आएंगे तो इनमें आप अलग अलग तरीके से इनको कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा। तो एनी करेक्टर और ये जो 0 और मोर करेक्टर्स में स्टार वाला यानी कि एस्ट्रिस्क वाला जो सिंबल है इसको हम यूज करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले यूज वाइल्ड कार्ड में आता है एनी करेक्टर। एनी करेक्टर में क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें स्टार्टिंग में एस लिखा हो, बीच में कोई भी करेक्टर हो और फिर टी लिखा हो, तो उसको हमने सर्च करके देखना है। तो उसके लिए हम जब यहाँ पर एस क्वेश्चन मार्क टी लिख देंगे फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में, तब आप फाइंड वाले ऑप्शन में मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट। इससे क्या होगा, आपके इस डॉक्यूमेंट में उस वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड जो भी आपका टेक्स्ट होगा या वर्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर रहा हूं तो ये आपको वो सभी वर्ड्स यहाँ पर अपने इस डॉक्यूमेंट में दिखा देगा जहां पर स्टार्टिंग तो उसकी एस लेटर से है, फिर उसके बीच में कोई भी करेक्टर हो या स्पेस हो, कुछ भी हो, और फिर टी लेटर लिखा हो। तो उसके लिए हम इस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में एस, उसके बाद स्पेस, फिर टी लिखा आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर SAT लिखा आ रहा है और यहाँ पर नीचे SET है। तो ये उन सभी वर्ड्स को सर्च करेगा जिसमें स्टार्टिंग तो एस से हो रही है, एंडिंग टी से हो रही है और बीच में कोई भी एक करेक्टर है। तो इस तरीके से हम एनी करेक्टर वाले वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैं इसको डिलीट करके और यहाँ से क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूँ ताकि पहले वाले जो हमारे हाईलाइट हुए टेक्स्ट हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद दूसरा है इसमें करेक्टर इन रेंज। करेक्टर इन रेंज को आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा कोई टेक्स्ट या वर्ड सर्च करना है जिसमें स्टार्टिंग तो W से हो लेकिन उसमें रेंज हो, मैंने 2 लेटर लिख दिए I और O, डबल इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड है, फिर उसके बाद IO, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसमें पहला लेटर तो W होना चाहिए, उसके बाद I हो या O हो और उसके बाद N हो। तो मैंने यहाँ पर N लिख दिया। तो इस तरीके की जो ये हमने लाइन लिखी है इसको वाइल्ड कार्ड कहेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि करेक्टर इन रेंज वाले सिंबल का यूज किया है। तो इसको जब हम हाईलाइट ऑल पे क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में हमको वो वर्ड दिखा रहा है जिसमें स्टार्टिंग W से है और एंड N से है, लेकिन बीच में कोई भी करेक्टर हो सकते हैं। कौन से करेक्टर, या तो I या O। तो इस तरीके से ये तो है हमारा जो बीच में हम करेक्टर दे सकते हैं, कुछ अपनी मर्जी के 2-3 करेक्टर। लेकिन अगर आपने बड़ी रेंज दिखानी है तो उसके लिए आप कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। अब यहां पर फाइंड व्हाट में मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू R-T और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। तो ये करेक्टर इन रेंज है, यानी कि स्टार्टिंग का लेटर जो है वो R से T तक के बीच में कुछ भी हो सकता है, या तो वो R होगा, S होगा या T होगा। और उसके बाद हमने सर्च करना है IGHT। तो ये क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, R से बनेगा राइट, S से बनेगा साइट और T से बनेगा टाइट। तो R से लेके T तक की रेंज में कोई भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर होगा
तो उसको ये सर्च करेगा और साथ में IGHT लगाना चाहिए, यानी कि ऐसी एक वाइल्ड कार्ड का यूज करके। और जब हम हाईलाइट ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे जिनके लास्ट में तो लिखा हुआ है IGHT, लेकिन फर्स्ट लेटर उसका R, S या T होगा, जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पर राइट, टाइट या साइट। तो इस तरीके से आप कैरेक्टर इन रेंज का यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूँ और ऊपर से फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में ये वाला टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाइल्ड कैरेक्टर है इसके अंदर बिगिनिंग ऑफ वर्ड, इसका सिंबल होता है ये लेस देन वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि हमको ये ऐसा वर्ड सेलेक्ट करके दिखाए या सर्च करके दिखाए जिसमें स्टार्टिंग में इन लगा हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिंबल लगाया लेस देन का और फिर इन लिख देंगे और फिर हाईलाइट करके देखेंगे हाईलाइट ऑल, तो आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपको वो वर्ड दिखा देगा जिनके स्टार्टिंग में इन लगा हुआ है। तो आप देखेंगे जैसे इंक्लूड में इन लगा हुआ है, इंसर्ट में या सिंपल कोई इन सिंपल लिखा हुआ है या इंटरसेप्ट या कुछ भी लिखा हुआ है उसके आगे इन होना चाहिए, तो ये उन वर्ड्स को ही सर्च करेगा। उसके बाद अभी मैं इसको फिर क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं और ऊपर से वो डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एंड ऑफ वर्ड। एंड ऑफ वर्ड में क्या होता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या लिखा हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ED और सिंबल को आपने बाद में लगाना है क्योंकि आपने इसको एंड वाले में सर्च करना है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं, तो ED ग्रेटर देन, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर हाईलाइट ऑल किया। तो आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे या वो वर्ड हाईलाइट हो जाएंगे जिनमें ED लगा हुआ है लास्ट में। तो जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डिजाइंड, सिलेक्टेड, स्प्लिंटर्ड और फीड, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो सिलेक्टेड हो गए, हाईलाइट हो गए, क्योंकि सिलेक्शन और हाईलाइट में फर्क होता है। तो इस तरीके से आप इसका एंड ऑफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर दिया और यहां से इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन वाले को समझने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो ये एक्सप्रेशन वाला वाइल्ड कार्ड है ये हम रिप्लेस में यूज करते हैं, फाइंड में इसका कम यूज होता है, क्योंकि फाइंड में ये आपको फाइंड तो करके दिखा देगा लेकिन इसका एक्चुअल जो यूज है वो रिप्लेस में होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं इसका कि आप एक्सप्रेशन को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर नीचे लिख दिया 100 ml और फिर लिख दिया नीचे 500 ml। तो अगर आप ऐसा सर्च करना चाहते हैं कि जहां पर कहीं पे डिजिट लिखा हो और साथ में ml लिखा हो तो वो सर्च करके दिखाए, तो उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट शुरू 0 - 9 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद और उसके बाद ml। इसका मतलब क्या है कि 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो यहां पर और साथ में ml लिखा हो, तो यहां पर ये एक सिंगल डिजिट को ही सर्च करेगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट ऑल करके दिखा रहा हूं आपको, तो आप देख सकते हैं कि नीचे जहां पर मैंने 100 ml और 500 ml लिखा था उसमें से एक डिजिट सेलेक्ट हो रहा है और फिर ml ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ऐसी अगर इक्वेशन आप लिखेंगे तो उसमें जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में डिजिट लिखे होंगे उनको ही सर्च करेगा या उसकी रेंज को सर्च करेगा। अब ये जो मैं आपको एक्सप्रेशन वाला बता रहा हूं, ये एक्सप्रेशन वाला कब यूज होता है। अब मान लीजिए मैं अभी इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। मान लीजिए आपने ऐसा करना है कि जहां पे भी डिजिट के साथ ml लिखा हो, जैसे 100 और फिर ml लिखा हुआ है, और जहां पे भी ऐसा लिखा हुआ है तो उसमें आपको स्पेस देना है, जैसे 100 स्पेस ml। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। जैसे मैं रिप्लेस में क्लिक करके आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको इस एक्सप्रेशन वाले वाइल्ड कार्ड का इजीली तरीके से समझ में आ सके कि कैसे यूज करते हैं। तो इसको हम एक्सप्रेशन बना देंगे 0 से 9 डिजिट तक के, जो मैंने ये कैरेक्टर इन रेंज वाला तरीका लिखा था, सिंबल्स लिखे थे। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट शुरू कर देंगे और फिर ml से पहले ब्रैकेट बंद कर देंगे ताकि ये एक एक्सप्रेशन बन जाए। तो इस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करने के लिए, इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आपने यहाँ पर लिखा है \1 और फिर मैंने दे दिया यहाँ पर स्पेस और फिर ml। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे करेंगे और फिर मैं इसको फाइंड करके देख रहा हूं तो इसने दिखा दिया यहाँ पर कि 100 ml यहाँ पर है। अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 100 और ml के बीच में स्पेस आ गया, और फिर रिप्लेस करेंगे तो ये 500 और ml के बीच में भी स्पेस आ गया। अभी
आगे, क्योंकि और वर्ड इसके एमएल के नहीं है तो इसलिए इसने सर्चिंग फिनिश कर दी। इसको मैंने ओके कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये गोल ब्रैकेट में एक्सप्रेशन वाला है, ये एक्सप्रेशन आपका रिप्लेस में यूज होता है ज्यादातर। तो इसको हम रिप्लेस वाले टॉपिक में करेंगे जब मैं आपको रिप्लेस वाले ट्यूटोरियल में ऑप्शन समझाऊंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से, और यहां से भी डिलीट कर रहा हूं, और फिर वापस हम फाइंड में चले गए। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है नोट। तो नोट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अभी फिलहाल मेरे पास ये टेक्स्ट है, जैसे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं, टॉक, टक, टैग, टिक। तो इनमें से अगर मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट में पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा टेक्स्ट सर्च करके दिखाए जिसमें स्टार्टिंग में टी हो, उसके बाद रेंज में नोट का सिंबल लगा देंगे हम, नोट A to M, यानी कि A to M तक के लेटर नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद और फिर CK। तो इससे क्या होगा, ये आपको वही वर्ड सर्च करके दिखाएगा जिसके स्टार्टिंग लेटर तो T है, एंडिंग लेटर्स जो है वो है CK, और बीच में A से M तक कोई लेटर ना हो, दूसरे लेटर हो। तो जब आप इसको हाईलाइट करके देखेंगे तो ये आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो A से M तक के बीच में नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने TOCK को सर्च क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पर T छोटा लिखा हुआ है। जब आप वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं तो ये छोटे और बड़े अक्षरों में फर्क करता है, यानी कि ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर यहाँ पर T छोटा लिखा हुआ है तो ये छोटे T वाले को ही सर्च करेगा जिसमें स्टार्टिंग लेटर T छोटा हो और फिर लास्ट में CK लिखा हो और बीच वाले लेटर A या M में से कोई ना हो। तो जैसे कि टॉक में तो O है, वो M से बाहर है, M से बाद में है, तो लेकिन यहाँ पर T जो है वो कैपिटल है, इसलिए उसको इसने हाईलाइट करके नहीं दिखाया। लेकिन इन दोनों वर्ड्स में देखो, जहां पर T के बाद क्या है, A है और I है, जो कि A से लेके M तक के बीच के लेटर में आता है। तो हमें तो वो चाहिए था जो नहीं आता। तो नोट का सिंबल जो होता है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाला सिंबल होता है। तो इसको आप इस तरीके से वाइल्ड कार्ड में यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं और यहां से क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं ताकि हम नेक्स्ट ऑप्शन को यूज कर सकें। उसके बाद है नंबर अकरेंसीज। इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें करली ब्रैकेट्स हैं और बीच में कोमा लगा हुआ है। तो ये अकरेंस को, यानी कि वो नंबर कितनी बार आया या वो डिजिट कितनी बार आया, उसको सर्च करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका यूज हम 3 तरीके से करेंगे। अभी आप इसको ध्यान से देखना कि मैं तीनों तरीके कैसे यूज करके आपको बता रहा हूं। तो इसमें अगर आप ऐसा वर्ड सर्च करना चाहते हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग में F हो और E 2 हो, सिर्फ उसकी अकरेंस 2 होनी चाहिए, तो आपको करली ब्रैकेट में यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, उसके बाद D। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग लेटर तो उसका F होगा, E 2 बार होगा और फिर उसके बाद होगा D। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे ही लिख के इसको हाईलाइट ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको फीड जो है वो हाईलाइट करके दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 E है। लेकिन यहां पर एक फेड वाला वर्ड भी है, लेकिन इसके अंदर 2 E नहीं है, तो इसने उसको हाईलाइट नहीं किया। तो इस तरीके से आप, पहला तरीका तो इस तरीके से होता है। उसके बाद दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि आपको दूसरे तरीके में सिर्फ मान लीजिए एक या एक से ज्यादा दोनों को ही सर्च करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे करली ब्रैकेट में 1 और कोमा। इसका मतलब क्या है कि ये अब ऐसा वर्ड सर्च करेगा जिसमें स्टार्टिंग में तो F होगा, लेकिन E कम से कम 1 होना चाहिए या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 1 कोमा का मतलब है कि एटलीस्ट 1 बार E होना चाहिए, और उसके बाद 2 बार या 3 बार भी E हो सकता है। तो उन सभी वर्ड्स को सर्च करें। तो यहां पर अगर हम हाईलाइट ऑल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर इसने फीड को भी सर्च किया और फेड को भी सर्च किया, दोनों को हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि फेड में एटलीस्ट 1 है E और इसके अंदर फीड में 2 है, यानी कि 1 से ज्यादा। तो अगर आप ऐसे कोमा लगाकर सर्च करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाएगा। उसके बाद है, मान लीजिए आपने 2 रेंज देनी है, तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा सर्च करना है कि स्टार्टिंग में हमारा डिजिट 1 हो और उसके बाद 0 जो है वो 1 से लेके 3 तक कोई भी 0 हो, तो उसको सर्च करके दिखाए। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे,
ऐसा लिखने से क्या होगा, जब हम इसको हाईलाइट ऑल करेंगे, सबसे पहले क्लियर हाईलाइटिंग करेंगे पहले वाले रिजल्ट को क्लियर करने के लिए, उसके बाद हाईलाइट ऑल किया मैंने, तो आप देखेंगे कि इसने उन सभी नंबर्स को हाईलाइट कर दिया जिसमें एटलीस्ट 1 जीरो है लेकिन मैक्सिमम 3 जीरो हो सकती है। यानी कि 1 तो आपका स्टार्टिंग में रहेगा, उसके बाद जीरो के बाद जो आपने यहाँ पर रेंज लिखी है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3, तो उसको ही सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पर 3 की बजाय 2 कर देता हूं, तो 2 करने से क्या होगा, एटलीस्ट 1 यानी कि कम से कम 1 जीरो होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 जीरो होनी चाहिए, उसको ये सर्च करके दिखाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग करूंगा, उसके बाद फिर हाईलाइट ऑल करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किसको हाईलाइट कर रहा है, जिसमें 1 जीरो है या 2 जीरो। अब जैसे 1000 में यहाँ पर 2 ही जीरो को हाईलाइट करके दिखा रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो रेंज है, नंबर ऑफ अकरेंस है, वो दे सकते हैं 3 तरीके से। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से हम नंबर ऑफ अकरेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस 1 और मोर। इसमें @ वाला सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे वर्ड को यूज करना चाहते हैं, अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं, ऐसे वर्ड को यूज करना चाहते हैं जिसमें स्टार्टिंग में एल हो, उसके बाद ओ जो है वो चाहे एक हो या बहुत सारे हो, और उसके बाद लास्ट में हो टी। तो @ का मतलब है कि जो प्रीवियस उसका करेक्टर है, जैसे इसमें ये दिखा रहा है प्रीवियस 1 और मोर, यानी कि प्रीवियस में यहाँ पर @ से पहले जो लेटर है वो है ओ, तो कम से कम एक ओ या कितने भी ओ हो सकते हैं उसको सर्च करके दिखाए। तो यहाँ से फिर मैं इसको हाईलाइट ऑल कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि इसने इसको सर्च किया LOOT और इसको LOT, दोनों को सर्च किया है। तो @ का मतलब है कि जो इससे पहले करेक्टर लिखा होगा वो चाहे एक हो या कितनी भी बार हो, तो उसको ये यहाँ पर सर्च करके दिखाएगा। लेकिन उसका स्टार्टिंग जो लेटर है वो L होना चाहिए और लास्ट लेटर T होना चाहिए। तो इस तरीके से हम @ का सिंबल यूज करते हैं। अभी मैं इसको फाइंड व्हाट वाले बॉक्स में से डिलीट कर रहा हूं और क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर 0 और मोर कैरेक्टर्स स्टार। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सर्च करना चाहता हूं कि जिसमें S लिखा हो, फिर स्टार और लास्ट में लिखा हो ED। तो अब अगर इसको हाईलाइट करके आप देखेंगे तो ये जहां पे हमारा S स्टार्ट होता है, जैसे आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं जहां पर हमारा S स्टार्ट हो रहा है इस लाइन में ऑन द इंसर्ट टैब, वहां से लेके जहां तक ED हमारा टेक्स्ट है वहां तक ये सिलेक्ट कर रहा है। जैसे अगर नीचे वाले एग्जांपल में हम देखें तो जहां पर S है ये यूज में S स्टार्ट हो रहा है और फिर नीचे सिलेक्टेड में ED तक खत्म हो रहा है। तो स्टार हम लगाते हैं एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टार का यूज करते हैं हम एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए। अभी मैं इसको फाइंड व्हाट वाले में से डिलीट कर रहा हूं और यहां से क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। तो स्पेशल वाले में ये सिंबल्स सभी जो वाइल्ड कार्ड से रिलेटेड हैं ये तब आएंगे जब आपका यूज वाइल्ड कार्ड्स वाला ऑप्शन ऑन होगा। और अगर हम यूज वाइल्ड कार्ड वाला ये ऑप्शन ऑफ कर देते हैं तो स्पेशल में अलग से यहाँ पर सिंबल्स आ जाएंगे। जैसे पैराग्राफ मार्क आपने सर्च करना है, टैब करेक्टर सर्च करना है। पैराग्राफ मार्क क्या होता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कैरेट का सिंबल और P लिखा आ जाएगा। इसको कंट्रोल का सिंबल भी कहते हैं। तो इस पे क्लिक, पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करने से यहाँ पर ये लिखा आ जाता है। और फिर अगर आप इसको हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट वाले ऑप्शन नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये एस्केप कैरेक्टर कहलाते हैं। इनमें से कुछ सिंबल हमको दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल जब आप एंटर करते हैं तो एंटर हमारा दिखाई नहीं देता, जो कीबोर्ड में आप स्पेस दबाते हैं वो स्पेस दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से ये दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इसको हाईलाइट करना मुश्किल है। इसको हम सिर्फ फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड इन में जब आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा पैराग्राफ मार्क, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपका पैराग्राफ खत्म हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिलेक्टेड करके पोर्शन दिखा रहा है हर एक पैराग्राफ के बाद। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपने एंटर किया था जिसकी वजह से वो नेक्स्ट पैराग्राफ बन गया। अभी मैं इसको कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में ताकि वो सिलेक्शन हट जाए, और फाइंड व्हाट में से मैंने इसको डिलीट कर दिया।
उसके बाद अगर आप टैब देखना चाहते हैं कि टैब कहाँ कहाँ पे लगाया हुआ है, या फिर आप कोई करैक्टर सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किया एनी करैक्टर, कोई भी आप करैक्टर सर्च करना चाहते हैं, फिर आपने यहाँ से हाईलाइट ऑल किया, क्योंकि करैक्टर तो टाइप करने वाला एक करैक्टर होता है, तो इसलिए इस पर हाईलाइट वाला ऑप्शन जो है वो चल जाएगा। आप इसमें फाइंड में मेन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं, फाइंड इन में, और हाईलाइट करके भी देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर किया हाईलाइट ऑल, तो आप देखेंगे कि किसी भी करैक्टर को सर्च करने से ये सारे ही टेक्स्ट को, चाहे वो सिंबल हो, चाहे नंबर हो, चाहे ABCD हो, सबको ही हाईलाइट करके दिखा रहा है। उसके बाद मैंने इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ऊपर से। और मान लीजिए आपने कोई डिजिट वाला ही नंबर यानी कि सर्च करना है, तो एनी डिजिट कर दीजिए। उसके बाद फिर हाईलाइट ऑल, तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ जो नंबर है वही ये हाईलाइट करेगा। तो अगर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर नंबर लिखे हुए हैं उनको सिलेक्ट करके बोल्ड, इटालिक या फिर कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने इसको हाईलाइट किया है, अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग करके फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि फाइंड इन से क्या हो गया, ये सारे सिलेक्ट हो गए नंबर, और फिर मैं इन सभी नंबर्स की फॉर्मेटिंग कर सकता हूं, कलर दे सकता हूं, बोल्ड, इटालिक कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में सभी नंबर्स को एकदम फाइंड करके और उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अभी मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूं जैसे ये पहले थे, और सिलेक्शन हटा रहा हूं कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में क्लिक करके। उसके बाद अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में से कोई लेटर सेलेक्ट करना है, तो एनी लेटर पे क्लिक करेंगे यहां पर हम स्पेशल वाले ऑप्शन में। उसके बाद यहां से हम करेंगे हाईलाइट ऑल, तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे सिर्फ ABCD वाले लेटर हैं, सिर्फ ये उसको ही हाईलाइट करके दिखा रहा है। आप देखेंगे कि स्पेस जो बीच में है उनको हाईलाइट नहीं कर रहा, ना ही डॉट को यानी कि सिंबल वगैरह को, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हाईलाइट नहीं कर रखा इसने, कोमा जो है उसको हाईलाइट नहीं कर रखा, लेकिन जो नंबर है उनको भी हाईलाइट नहीं कर रखा। यानी कहने का मतलब है जब आप स्पेशल में जाकर एनी करैक्टर करते हैं तो ये सभी करैक्टर्स को सर्च करेगा। अगर एनी डिजिट करते हैं तो सिर्फ नंबर को सर्च करेगा। एनी लेटर करते हैं तो सिर्फ ABCD वाले लेटर जो होते हैं उनको ही सर्च करेगा, स्पेस, कोमा, इन सबको छोड़ देगा। तो इस तरीके से आप स्पेशल वाले इन करैक्टर्स का यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्पेशल करैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए या फिर उसको सर्च करने के लिए। यूज वाइल्ड कार्ड करने से आपके पास ये अलग ऑप्शंस आएंगे जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बता चुका हूं। उसके बाद यहां पर आता है फॉर्मेट। अब हमने कोई भी फॉर्मेट फाइंड करना है, इसमें भी आपके पास क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शन बता देता हूं, जैसे फॉन्ट का ऑप्शन, स्टाइल का या हाईलाइट का। तो वैसे तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे ही हैं कि अगर आप किसी फॉन्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अगर पैराग्राफ की किसी सेटिंग को फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसमें एक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि सारे ऑप्शंस को अगर मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा, उनके ऑप्शन बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है फॉन्ट। मान लीजिए आपने, अभी मैं इसको साइड में कर रहा हूं, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में किसी पैराग्राफ में, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आपने बोल्ड कर रखा है और यहां से एरियल वाला फॉन्ट कर रखा है। अब हमारा कर्सर है मान लीजिए डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा टेक्स्ट सर्च करना है जो कि एरियल हो और बोल्ड हो, तो तब मुझे यहां से फॉर्मेट में फॉन्ट में जाके यहां से मुझे फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा एरियल। जैसे मैं यहां से क्लिक करके और फॉन्ट का स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां पर आप लिख भी सकते हैं एरियल, और बोल्ड वाला एरियल मुझे सर्च करना है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मैंने कर दिया ओके। उसके बाद अगर अब मैं यहां से हाईलाइट करूंगा या फिर फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये आपको वो जो टेक्स्ट एरियल है और बोल्ड है उसको ही सर्च करके दिखाएगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट ऑल करके देख रहा हूं तो ये आपको दिखा रहा है कि उसी पैराग्राफ पे
ये हाईलाइट करके दिखा रहा है जिस पैराग्राफ पे आपने एरियल और बोल्ड को ही अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइट कर रहा हूं। मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए आपने उस फॉन्ट का जिसमें आपने एरियल और बोल्ड किया हुआ है, उसमें आपको टाइम्स न्यू रोमन और इटालिक करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको फॉन्ट में एरियल और बोल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने सेट कर रखा है पहले से। उसके बाद आपको फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जो भी फॉन्ट एरियल वाला या बोल्ड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से उसका फॉन्ट या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और बोल्ड हटाकर उसको इटालिक कर दिया। तो इस तरीके से आप क्विकली, जल्दी किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से सर्च करके। तो अगर आप फॉन्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो फॉन्ट वाला ऑप्शन होता है। उसके बाद मान लीजिए पैराग्राफ वाला ऑप्शन है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और यहाँ से लाइन का स्पेस 2.0 दिया हुआ है, तो इसकी लाइनों के बीच में गैप आ जाएगा 2.0 का। अब मेरा कर्सर कहीं पर भी है डॉक्यूमेंट में और मैं चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए जिसके अंदर पैराग्राफ की 2 लाइनों का स्पेस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको फॉर्मेट में पैराग्राफ में क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो फॉर्मेटिंग है जो आपने एरियल और बोल्ड वाली अप्लाई की थी, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आपको नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर आपको फॉर्मेट में पैराग्राफ पे क्लिक करना है और फिर यहां से करना है लाइन स्पेसिंग में डबल और फिर ओके। और फिर आप जब फाइंड इन से मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वही टेक्स्ट सिलेक्ट करके दिखाएगा जिसमें लाइन स्पेसिंग 2.0 कर रखी थी, यानी कि डबल कर रखी थी। फिर आप इसको, क्योंकि आपने सर्च करके सिलेक्ट कर लिया उसको, फिर उसके बाद आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की कोई सेटिंग अगर किसी पे कर रखी है और उसको पर्टिकुलर पैराग्राफ को सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई टैब की सेटिंग, यानी कि कहीं पे आपने टैब लगा रखे हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ्रेम फोटो से रिलेटेड है, लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की लैंग्वेज कहीं पर लिखी हुई है तो उसको सर्च कर सकते हैं। स्टाइल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये वर्ड सेलेक्ट करके ऊपर से स्टाइल दे दिया हेडिंग 1, और मान लीजिए यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करके मैंने ऊपर से हेडिंग 1 दे दिया। अब आपका कर्सर डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी है, क्लिक कर रखा है आपने कहीं पर भी, तो सबसे पहले आपको वो जो आपने पहले लाइन स्पेसिंग वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी थी उसको हटाना है। तो नो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। ये स्टाइल कौन सा है? हेडिंग 1 है, तो आपको यहाँ पर हेडिंग 1 कैर वाले पे क्लिक करके ओके करना है। और फिर आप यहाँ से फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये उसको सिलेक्ट करके दिखाएगा। अगर आप हाईलाइट ऑल करेंगे तो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा। तो जैसे मैंने हाईलाइट ऑल किया तो ये सिर्फ हेडिंग 1 वाले स्टाइल वाले वर्ड को या फिर टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करके दिखाएगा या हाईलाइट करके दिखाएगा। इस तरीके से आप किसी भी स्टाइल को सर्च कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं और ये फॉर्मेटिंग जो स्टाइल वाली थी इसको नो फॉर्मेटिंग से हटा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जैसे इसके अंदर हाईलाइट। अब ये हाईलाइट क्या होता है? मान लीजिए आपने कुछ वर्ड्स को मैनुअली हाईलाइट किया हुआ था, जैसे इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट कर दिया। कोई भी कलर दे सकते हैं आप, जैसे मैंने ये कलर दे दिया। और मान लीजिए इस लाइन को, ये आपने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट में हाईलाइट कर रखे हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट के क्लिक कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो जो आपने टेक्स्ट हाईलाइट किया हुआ है उसको ये सर्च करके दिखाए, तो उसके लिए आपको यहाँ से हाईलाइट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसमें आपके हाईलाइट ऑल वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो टेक्स्ट है वो तो ऑटोमेटिक पहले से ही हाईलाइट है, तो उसको आपको ये दिखाएगा नहीं। इसलिए क्लियर हाईलाइटिंग करनी पड़ेगी आपको। और इस पे हाईलाइट वाले पे कौन सा ऑप्शन चलेगा? आपका फाइंड वाला ऑप्शन चलेगा। तो फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो गए। मैं आपको फिर एक बार इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब आप देखेंगे कि वो सिलेक्शन में नहीं है। और फिर आप फाइंड इन में मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये आपको दिखा भी देगा यहाँ पर वर्ड फाउंड 2 आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया। तो जो आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड टेक्स्ट है पहले से, उसको अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मेट में होता है
हाईलाइट वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मेट वाले ऑप्शंस कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी सेटिंग को, किसी भी फॉन्ट या पैराग्राफ को, जिसको भी सर्च करना चाहते हैं उस ऑप्शन में जाएं और उसकी वही जो मेजरमेंट या फिर सेटिंग करनी है वो करें और उसको ये सर्च करके आपको डॉक्यूमेंट में दिखा देगा। तो दिखाने का मैंने आपको पहले भी बताया कि दिखाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हाईलाइट वाला और एक फाइंड इन वाला। फाइंड इन वाले से ये आपको उस टेक्स्ट को फाइंड करके और उसको सिलेक्टेड मोड में आपको दिखाएगा कि वो सिलेक्टेड रहेगा, और हाईलाइट में सिर्फ एक येलो कलर का बैकग्राउंड कलर करके सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखाता है। तो ये आपके ऑप्शन होते हैं डिफरेंट। तो ये थे हमारे फाइंड के सिंपल और एडवांस ऑप्शंस, और ये आपके ऑफिस वर्क में बहुत ही काम आ सकते हैं जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।